अब हम बात करते हैं डिजाइन पैटर्न्स की। जैसे मैंने बोला कि आज का मेन टॉपिक इज डिजाइन पैटर्न्स। सो डिजाइन पैटर्न्स, जैसा मैंने आपको बताया कि डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। किसी भी टाइप के कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो एक अप्रोच होता है, बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच जिसे हम कहते हैं, दैट अप्रोच इज कॉल्ड डिजाइन पैटर्न। ठीक है। अब हम अगर डिजाइन पैटर्न्स की बात करें, जनरली जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे, तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती है। एक तो हमारी आती है क्रिएशनल प्रॉब्लम आती है, एक हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती है, और एक हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आती है। और डिजाइन पैटर्न भी इसी तरह से डिवाइडेड है, दैट इज क्रिएशनल पैटर्न्स, देन योर स्ट्रक्चरल पैटर्न्स एंड देन योर बिहेवियरल पैटर्न्स। सो इन तीनों ये जो है आपके तीन मेन पैटर्न्स माने जाते हैं, मतलब मेन बाइफर्केशन या आप कहें कि मेन क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स जो होते हैं वो आपके होते हैं क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल। ये थ्री जो है मेन जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स होते हैं। ओवरऑल आपके आज की डेट में आई थिंक 24 या 25 डिजाइन पैटर्न्स हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज जो इन सारे 25 डिजाइन पैटर्न्स भी जो है, ये मेन जो डिवीजन जो है डिजाइन पैटर्न्स का वो इसी में है कि आपके क्रिएशनल या बिहेवियरल या आपके स्ट्रक्चरल, इन्हीं तीनों में से किसी एक में ये डिजाइन पैटर्न यूज होता है। और हर डिजाइन पैटर्न का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिएशनल पैटर्न की, सो क्रिएशनल पैटर्न जैसा कि नाम से बताता है, ये तीनों आपके क्लासिफिकेशन जो है ना, वो आपके नाम से ही आपको पता चल जाएंगे कि ये क्लासिफिकेशन जो है हमारे किस लिए यूज होते हैं। तो क्रिएशनल पैटर्न जो है, क्रिएशनल पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएशन में यूज होता है, क्योंकि डिजाइन पैटर्न मोस्टली आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। आप चाहे जावा यूज कर लो, चाहे आपका C# यूज कर लो, चाहे C++ यूज कर लो, तो आपके जो डिजाइन पैटर्न जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। और मैंने कहा जैसा कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो क्रिएशनल पैटर्न जो है वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रॉब्लम को, कि आपको एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करना है और क्या करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्रिएशनल पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न आते हैं हमारे, फैक्ट्री पैटर्न आता है। सबसे पहला जो सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट क्रिएशनल पैटर्न जो है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, वो है आपका सिंगलटन पैटर्न। सो सिंगलटन पैटर्न सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद आपका क्रिएशनल पैटर्न जो है वो फैक्ट्री पैटर्न है, फैक्ट्री मेथड पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न है। सो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और फैक्ट्री मेथड पैटर्न ये दोनों एक दूसरे के मतलब बाप बेटे टाइप का है, कि वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो आपका एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बन जाएगा। वो हम डिटेल में कभी इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बट आपके क्रिएशनल पैटर्न में जो आते हैं वो आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, फैक्ट्री मेथड, सिंगलटन, प्रोटोटाइप और बिल्डर पैटर्न। अब इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि सिंगलटन जो है वो सबसे सिंपल है। सिंगलटन का मतलब ये होता है कि आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन, जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यूज में होना चाहिए। सो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और इसकी पर्पस कहां पर होती है, यूज कहां पर होता है। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं, आपका एप्लीकेशन है, आप डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेटाबेस से जो कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन जो है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्वियसली मेमोरी लेता है। तो अगर आप हर ऑपरेशन के लिए नया कनेक्शन बनाने जाएंगे तो आपके कनेक्शन से ही जो है आपकी मेमोरी भर जाएगी। और लीक की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं पर अगर आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, मान लो कि डेटाबेस का ऑपरेशन जो है वो आपने एक इंसर्ट ऑपरेशन किया, इंसर्ट ऑपरेशन खत्म हो गया, अब उसके बाद आप कोई और अपडेट ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन वो पिछला वाला कनेक्शन जो है वो ओपन खुला छोड़ा हुआ है। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, उस सिचुएशन में हम सिंगलटन पैटर्न यूज करते हैं कि आपका जो डेटाबेस का कनेक्शन है उसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। सो आप जब भी मेथड को कॉल करेंगे वो एक सिंगल मेथड कॉल होगा, और सिंगल ऑब्जेक्ट वो हमेशा हमें सिंगल ऑब्जेक्ट बना करके देगा। अगर पहले का बना हुआ होगा ऑब्जेक्ट तो वो दे देगा, अगर नहीं बना हुआ होगा तो हमें नया ऑब्जेक्ट बना करके दे देगा। तो सिंगलटन पैटर्न का सबसे सिंपलेस्ट यूज और एग्जाम्पल जो है वो यहां पर आ जाता है आपका डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने में। सो इसी तरीके से आपके डिफरेंट जो बाकी पैटर्न्स है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, बिल्डर हो गया, इन सब के अपने अलग अलग यूज हैं। बट द मेन प्रॉब्लम दे सॉल्व इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कि ऑब्जेक्ट आपका कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, किस किस तरीके से। जैसे अब सिंगलटन का मैंने आपको बताया,
फैक्ट्री पैटर्न की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री पैटर्न या फैक्ट्री मेथड पैटर्न की पहले बात करते हैं कि फैक्ट्री मेथड पैटर्न जनरली जो सबसे कॉमन यूज है फैक्ट्री मेथड पैटर्न का, वो अगेन हम डेटा एक्सेस लेयर में यूज करते हैं फैक्ट्री मेथड पैटर्न का, कि एक मेथड होगा हमारा जो कि बेसिकली जिसको हम फैक्ट्री की तरह यूज करेंगे। उस मेथड में पैरामीटर जो भी हम भेजेंगे उस पैरामीटर के बेसिस पर हमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बना करके दे देगा। अगर मान लीजिए कि हमें कहते हैं कि SQL सर्वर को कनेक्ट करना है तो वो हमें SQL सर्वर का कनेक्शन बना करके दे देगा। अगर हमें Oracle का ऑब्जेक्ट यूज करना है तो ऑब्जेक्ट Oracle का कनेक्शन बना करके दे देगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आप जो पैरामीटर भेजते हैं और इंटरफेस जो भी आप यूज करते हैं उसके बेसिस पर उस इंटरफेस का वो इंप्लीमेंटेशन करके दे देता है। तो ये आपका फैक्ट्री मेथड पैटर्न या फैक्ट्री पैटर्न भी जो है आपका, वो हम यूज करते हैं जब हमें ये चीज इंप्लीमेंटेशन को जो है वो छुपाना होता है हमें, कि हाँ भाई हम कौन सी चीज कौन से डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, इससे फ्रंट एंड को कोई लेने देना नहीं है। बैक एंड जो है वो अपने आप डिसाइड करता है कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो उस बेसिस पे वहां पर हम फैक्ट्री पैटर्न यूज करते हैं, ताकि कल को अगर हमें डेटाबेस चेंज करना हो, मान लीजिए कि हमें SQL सर्वर से MySQL पर जाना हो, SQL सर्वर की लाइसेंसिंग बहुत महंगी होती है, तो हम अगर SQL सर्वर से MySQL पर जाना चाहें तो हमें सिर्फ बैकएंड का डेटा एक्सेस लेयर चेंज करना पड़ेगा, हमें फ्रंट एंड में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम फैक्ट्री पैटर्न से कर सकते हैं। सो आपने देखा कि कैसे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ही डिफरेंट तरीके हैं और किस सिचुएशन में हमारा कौन से तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये दोनों जो फैक्ट्री पैटर्न हो गया, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न हो गया और सिंगलटन पैटर्न हो गया, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैंने बिल्डर पैटर्न और प्रोटोटाइप पैटर्न सच बताऊं तो अभी तक यूज कभी किया नहीं है, या किया भी हो अनजाने में तो मैंने जाना नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये जो है आपके जो पॉपुलर पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिएशनल पैटर्न में सबसे ज्यादा पॉपुलर पैटर्न आपका सिंगलटन है और उसके बाद आपका फैक्ट्री पैटर्न आता है।